भी आप मथुरा वृंदावन जाते ही, पुराने समय की घटना। आज भी यमुना उस पार मथुरा, यमुना उस पार ज्यादातर जाटों की और गुर्जरों की बस्तियां हैं। अब देखो जी, सब किसान लोग, अब किसानों का खर्चा कैसे चलता है वो सबको पता है। भाई नौकर को तो महीने की महीने आ रही है, हाँ, और किसानों का खर्चा कैसे चलता है? खेती से। बिल्कुल नहीं। खेती तो साल में 2 बार सम्मत हो गया तो, और नहीं तो 1 बार भी नसीब नहीं। इसलिए किसानों का खर्चा चलता है दूध से। हमारी माताएं खूब मेहनत करती है, भैंसे पालती है, गायें पालती है ना, खेत में हरियाली रखती है, खूब भैंसों को गायों को खिलाती पिलाती है, तब दूध होता है ना, दही होता है, घी होता है, और वो बिकता है और उससे अपने घर का खर्चा चलता है। तो मथुरा उस पार से गुजरिया दही दूध बेचने के लिए मथुरा में। अब नाव में बैठ करके आना है, 2 आना किराया का लगता उस जमाने में। दिन भर अपना मथुरा में दही दूध बेचना, आवश्यकता का सामान खरीदना, और फिर वापस बैठ करके जाना। 2 आना जाने का, 2 आना आने का, और 2 आना 4 आना किराया का जो है। एक बार की घटना, एक गुजरी का दही दूध थोड़ा जल्दी बिक गया, जो भी बेचने के लिए लाई, जल्दी बिक गया। सोचा अकेली चल के क्या करूंगी, सारी सखी सहेलियां साथ साथ ही चलेंगी, बोलती बातें करती। तो सिर पर मटकी रखी है और वो विश्राम घाट पर पहुंच गई। अब विश्राम घाट पर देखो जी, पंडा पुजारी रहती, हाँ, चाहे वृंदावन में केसी घाट की तरफ देख लो और चाहे मथुरा, विश्राम घाट पंडे पुजारी तैनात रहते। तो एक मोटे ताजे पंडित जी विश्राम घाट पर बैठे हैं, बाहर से भगत आए हैं 10-5, वो सामने बैठे हैं और पंडित जी भक्तों को प्रवचन सुना रहे हैं। किस पर बोल रहे हैं? नाम महिमा पर। पंडित जी कह रहे हैं, भटक रहे हो संसार में और कर कर भ्रष्टाचार, तो भव सागर से जीव यह और कैसे पावे। भाई उल्टे सीधे कर्म करके संसार में भटक रहा है, मतलब जन्म रहा है, मर रहा है, अब ये कैसे इस भव सागर से पार होगा? अब देखो, सुन तो सभी रहे, ये तो समझ भी रहे कि पंडित जी भगवान के नाम की महिमा का बखान करते। अब दूसरी ने भी सुन, सिर पर मटकी रखी है। अब जो ही कान में आवाज गई, भव सागर से जीव यहाँ कैसे पावे पार। एक भाव आया, एक बात है, पंडित जी काम की बात बता रहे। ये जो सामने बैठे हैं ना, इनको कोई भव नाम का सागर होगा। अब वो क्या जाने बेचारी कि भव सागर माने संसार सागर, कभी सत्संग में तो बैठी नहीं, अब पहली बार ही काम पड़ रहा है। तो गुजरी के मन में भाव आया कि ये जो बैठे हैं ना, इनको भव नाम का कोई सागर होगा, उसे पार करना है। अब इनको भव सागर पार करना है और हमें रोज यमुना पार करना है। एक बात है, तो काम की बात बता रहे, ध्यान से सुनो, शायद अपने काम आ जाए। अब गुजरी भी ध्यान से सुनने लगी। धीरे से पंडित जी ने कहा, तन बल धन बल बुद्धि बल और सरे न कोने हुकाम, तो एक बार मुख से कहो तो जय श्री राधे। तन बल, आप चाहे कि देखो जी हम ताकत वाले हैं, तैर करके बहुत सागर पार कर जाएंगे, तो ताकत भी काम नहीं आएगी। आप चाहो कि हम पैसे वाले हैं, कहीं डोनेशन दे करके पार हो जाएंगे, तो डोनेशन भी काम नहीं आएगा। आप चाहे कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, कोई युक्ति लगा करके पार कर जाएंगे, तो युक्ति भी काम नहीं, कैसे पार होगी? बोले तन बल धन बल बुद्धि बल और सरे न कोने हुकाम, तो एक बार मुख से कहो तो जय श्री राधे।
भैया राधे श्याम नाम जपा कर। राधे श्याम नाम जपने से आप भवसागर को पार कर पाएंगे। अब गुजरी ने जब सुना, अरे वाह, पंडित जी ने तो अच्छी युक्ति बता दी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम रटने से ये भवसागर पार कर जाएंगे। तो यमुना जी में तो जल है ही कितना सा, क्योंकि रोज जो जाता आता है उसे बिल्कुल थोड़ा जल लगता है। ये तो अच्छी बात बता दी। अब मटकी को नीचे रखी, दूर से ही पंडित जी को प्रणाम किया। देखो पंडित जी, आज से आप तो हो गए मेरे गुरु और मैं हो गई आपकी शिष्या। देखो भाव से गुजरी ने पंडित जी को गुरु मान लिया और अब राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जपना शुरू। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अब चारा लगाए को गुरु महाराज ने इतना बढ़िया मंत्र तो सुना दिया। सीधा ही जा रही है जी यमुना किनारे किनारे। अब गांव के पास पहुंची, वहां जल कुछ कम था। अब यमुना जी में पैर रखा, राधे श्याम का जल के ऊपर, फिर राधे श्याम का, फिर जल के ऊपर, फिर राधे श्याम का, फिर जल के ऊपर। अब तो राधे श्याम वाले रास्ते से आना, राधे श्याम वाले रास्ते से ही जाना। एक बात है, पंडित जी ने बहुत अच्छी युक्ति बता दी। अब तो चाराना किराए का तो बच रहा है। और माताओं की एक आदत और होती है बचत करने। वो चाराना किराया का जो बच रहा है ना, उसे अलग ही गुल्लक में डालना, ये तो हमारी बचत है। हाँ, जैसे माताओं बचत करके रखा भी करो। हाँ, क्योंकि आपकी जो बचत है ना, परिवार के काम आती है। अब महीना भर हो गया, गुजरी के मन में भाव आया, पंडित जी ने इतना बढ़िया नाम दान दिया कि रोज किराया बच रहा है, क्यों ना एक महीने की बचत को गुरु महाराज की सेवा में भगवत नाम में खर्च करके क्या करें। बोले पंडित जी को यही बुला लें, बढ़िया सत्संग हो जाएगा, बढ़िया उनकी प्रसादी हो जाएगी और ये बढ़िया भक्तों में भी चकाचक प्रसाद बढ़ जाएगा। गुजरी के मन में भाव बना, स्वाद पर यमुना किनारे पहुंचे। ऐसा योग बना कि पंडा जी अकेले बैठे और मन में यमुना जी से हाजिरी लगा रहे थे कि मैया आज का सतुना तो हो गया, अब कल का जजमान भेज दे। तो यमुना मैया ने भेज आ गई गुजरी। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी ने कहा बेटी सौभाग्यवती भव। अरे कौन है, कहां से आई है? अरे बाबा मैं पास के गांव से आई हूँ, आप ही की तो शिष्य हूँ। पंडित जी ने सोचा कई लोगों ने मुझसे नाम दान ले रखा है, अच्छी बात है, इसने भी नाम दान ले रखा होगा। हाँ बेटा कैसे आई? गुजरी ने कहा पंडित जी मेरी इच्छा है, पास में हमारा गांव है, कल आप वहां पधारे, वही सत्संग होगा और वही प्रसादी जो बनेगी सेवा हो जाएगी। अब आदों को तो आगे तो चाहिए। अच्छी बात है बेटा, निमंत्रण स्वीकार है। तो पंडित जी कल जल्दी तैयार हो जाना, मैं बुलाने के लिए आ जाऊंगी, एक आध घंटा सत्संग भी हो जाएगा। हाँ बेटा सब कुछ हो जाएगा। अब तो महाराज गुजरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि निमंत्रण स्वीकार हो गए। अरे मथुरा में गई, बढ़िया पंडित जी के लिए कपड़े लाई, बढ़िया भक्तों में बांटने के लिए प्रसाद, अगरबत्ती, कपूर, है ना, पुष्पमालाएं, दुनिया भर का है ना सामान खरीदकर खुशी खुशी गांव में, छोटा सा ही तो गांव है, पूरे गांव में है ना हल्ला मचा दिया। अरे बहनों काम तो जीवन भर लगा रहेगा, कल मथुरा से हमारे गुरु महाराज आएंगे तो सबको सत्संग में आना है। और गांव की माताओं में उत्सव भी होता है महाराज। शाम को ही सब लग गई, लिपाई पुताई चौक पुराई, अरे पूछो मत, सारा मामला शाम को ही चकाचक। अब सवेरा हुआ, गुजरी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर बुलाने के लिए गई। अब महाराज पंडित जी भी नहा धोकर तैयारी बैठे। पंडित जी प्रणाम। हाँ बेटी सौभाग्यवती भव आ गई? बोले हाँ पंडित जी आ गए। चलो। अब पंडित जी चल दी, आगे आगे गुजरी जा रही है और पीछे पीछे पंडित जी जा रहे हैं। पंडित जी के मन में एक भाव आया, ये तो कह रही थी कि मेरा गांव यमुना उस पार है और यमुना पार नाव से जो है और नाव मिलती है बंगाली घाट पे, लेकिन ये तो सीधे ही जा रही।
लेकिन पंडित जी ने सोचा काय को डिस्टर्ब करते, परिवार के लोग कोई नाव लेकर बैठे हुए, शायद स्पेशल नाव होगी। हाँ, अब जैसे ये चलेगी वैसे अपन काय को निमंत्रण जो है निकालो। कोई प्रश्न नहीं किया, आगे आगे गुजरी, पीछे पीछे पंडित जी वो मेरा गांव है। हाँ बेटा, वो जो सबसे ऊंचा मकान है वो मेरा है। बोले हाँ बेटा। अब यमुना किनारे पहुंच गए। अब इसकी तो आदत बन गई ना राधे श्याम वाले रास्ते से जाना। राधे श्याम कहा और यमुना जल पे पैर रखा। पंडित जी ने सोचा सीधे ही जा रही है। एक बात है, लोगों ने आने जाने के लिए पुल बना रखा हो, और वैसे भी मेरे को तो मोतियाबिंद हो रहा है तो आजकल दिखता और कम है। जैसे ये चलेगी वैसे अपन। तो पंडित जी ने भी जो है पैर रखा घुटनों के बराबर से। पंडित जी ने कहा बेटा मुझे थोड़ा दिखता कम है, एक काम कर मेरा हाथ पकड़। अब गुजरी ने हाथ पकड़। अब राधे श्याम का फिर पैर आगे रखा। पंडित जी ने सोचा अब मेरे को वही पैर रखना है जहां से इसने उठाया है, ताकि मेरा पैर पुल पे जो है रखने को आए। अब जो ही पंडित जी ने जोर मारा तो गले के बराबर जल में धंस गए। अब उसने फिर राधे श्याम कहा, फिर पैर आगे रखा। पंडित जी को थोड़ा सा धक्का लगा और आगे खिसक गए। हाँ, अब तो गले से नीचे पानी, आंख में पानी, नाक में पानी। छोड़ छोकरी मुझे यही दे दे जीवन का दान, और मैं तेरा पंडित नहीं ना तू मेरी जजमान, फेर दे मुझको मेरे धाम। वो कह रही गुरुजी बोलो राधे श्याम। पंडित जी कह रहे अरे मेरा हाथ छोड़ दे, मैं तेरा कोई पंडित नहीं हूँ, पुरोहित नहीं हूँ, और ना तू मेरी जजमान है। अरे देवी मुझे मेरे घर जाने दे। लेकिन गुजरी छोड़ेगी क्या, क्योंकि वहां तो पूरी तैयारी पहले से ही हो चुकी। सत्संग में माताएं बैठी, भगत लोग बैठे, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और पंडित जी और आगे खिसके, हाँ ऊपर नीचे गोता मार। अरे भंवर यहाँ घसने आई लहर लपेटे ले। अरे भंवर यहाँ घसने आई लहर लपेटे लेत, या कोई घड़ियाल घड़ी महू मोटू लीले लेत, पापनी करना पाप का काम। वो कह रहे गुरुजी बोलो राधे। लहर में फंस गया। अरे मेरे पैर से मगरमच्छ टकरा रहा है, मुझे लगता है मेरे पैर से जो है ना मगरमच्छ है ना कहीं खींच ना ले। अरे पापनी क्यों इस ब्राह्मण को डुबो डुबो कर मारेगी, अब तो छोड़ दे, मुझे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं है। छोड़ेगी क्या, गुरुजी बोलो राधे। अब पंडित जी ने थोड़ी धोख दिखाई, चाहे डर जाए। हाँ देख मेरे 5-5 बेटे हैं, तेरा मथुरा में आना जाना बंद करवा दूंगा, तेरे हाथ पे जो तोड़वा दूंगा, छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। लेकिन वो डर रही क्या, हाँ गुजरी वो डर गए। गुरुजी बोलो राधे। अब पंडित जी तो ऊपर नीचे गोता मार रहे हैं और वो पानी के ऊपर खड़ी है। अब पंडित जी को ज्ञान है इतनी गहरी है, मैं ऊपर नीचे गोता मार और ये पानी के ऊपर खड़ी है, कोई गुजरी है क्या, बिल्कुल नहीं। हे चुड़ैल जादूगरनी अथवा मायावी ना, ये गुजरी नहीं है। ये गुजरी का तो भेष ही बना रखा है, या तो ये चुड़ैल है, या ये कोई जादूगरनी है, और या कोई मायावी स्त्री। देखो भोजन का निमंत्रण देकर के लाई है और यमुना में डुबो डुबो करके ठिकाने लगाई। हे चुड़ैल जादूगरनी अथवा मायावी नारी, और यहाँ सोचकर पंडित जी जट करने लगे पुकार, उबारो राधा वर घर से। देखो अब तक पंडित जी ने भगवान को नहीं बुलाया, अब तक नहीं बुलाया ना, लेकिन अब पंडित जी को भय बैठ गए, कोई चुड़ैल है, कोई जादूगरनी है, लगाएगी डुबो डुबो करके ठिकाने। जब घबराए, बचने का कोई उपाय नहीं दिखा, अब भगवान को पुकारा, उबारो राधा वर घर से। वो तो बेचारी पहले से ही कह रही है गुरुजी बोलो राधे। अब जो ही पंडित जी ने भगवान को पुकारा, ऐसा यमुना का झोंका लगा कि पंडित जी उस पार पहुंच गए। अब तो लोग आ गए, अरे पंडित जी के कपड़े भीग गए,
बड़ा सम्मान किया, बढ़िया कपड़े पहनाए, खूब भक्त लोग बैठे, खूब सत्संग हुआ। पंडित जी ने भी खूब चकाचक जो है भोजन की मां। अब सत्संग के बाद प्रसादी है ना, खूब पंडित जी का मान सम्मान। पंडित जी खुश है। अरे बेटा एक बात बता, पूरे राधे श्याम वाले रास्ते से आना जाना कब से चालू कर रखा है? गुरुजी ने कहा गुरुजी भूल गए, आपने तो एक बार अपने प्रवचन में कहा था, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे, तभी से मैंने आपको गुरुबान रखा। राधे श्याम नाम जपती, इस राधे श्याम वाले रास्ते से ही जाती हूँ, इसी से आती हूँ, और चाराना किराया का जो बचता है ना, वो गुल्लक में अलग डाल देती हूँ। जो बचत हुई उसी से तो सत्संग की व्यवस्था की। आप ही तो हमारे गुरु हो, आप ही तो मुझे राधे श्याम नाम सुनाया। पंडित जी ने कहा बेटा मैं तेरा गुरु हूँ, ये ठीक है, लेकिन सच्चे अर्थ में मेरा गुरु तू है, जो तुम्हारे कारण आज मुझे भगवत नाम पर जय विश्वास। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। चले बरसाने वाली का मेरा साम दीवाना है, उस